जिस पति के साथ 7 फेरे लिए, क्या वो जान का दुश्मन बन सकता है? जिस पति के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई, क्या वो अपनी पत्नी के लिए काल बन सकता है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मामला कुछ ऐसा ही है। खबर ग्वालियर से सामने आती है, जहां एक पति इस कदर हैवान बन जाता है कि वो अपनी पत्नी की ही कैंची से नाक कट कर देता है। आखिर उसकी मासूम बच्ची इस दरिंदगी को देखती रहती है, सहम जाती है, लेकिन वो दरिंदा मानने को तैयार नहीं होता। वो इस कदर गुस्से में आग बबूला हो जाता है कि वो अपनी ही पत्नी की जान लेने पर उतारू हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस विवाद के पीछे की वजह क्या हो सकती है? आप खुद देख लीजिए। 6 दिसंबर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। दोपहर का वक्त था। ग्वालियर के महाराजापुरा थाने में आम दिनों की तुलना में शांति थी। पुलिसकर्मी अपने कामों में जुटे थे। तभी जेएचके ट्रामा सेंटर से सूचना मिलती है कि एक महिला को लहूलुहान हालत में लाया गया है। पुलिस को लगा कि सामान्य घटना है, लेकिन जब पुलिस ट्रामा सेंटर पहुंची तो महिला को देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि महिला के साथ ऐसी हैवानियत हुई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। महिला की नाक पूरी तरह कटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धारदार हथियार से नाक के 2 टुकड़े कर दिए। महिला का चेहरा खून से सना हुआ था। अस्पताल में बेसुध पड़ी थी और पास में ही खड़ी थी और उसकी 5 साल की बेटी। पुलिस हैरान थी कि आखिर हुआ क्या है। पुलिस पूछताछ करती है और बेटी ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो मासूम उस खौफनाक मंजर की गवाह थी जब उसका पिता बेरहमी से मम्मा को पीट रहा था। मम्मी जमीन पर पड़ी थी। पिता की आंखों में जैसे खून उतर आया था। हाथ में कैंची लेकर मां के चेहरे पर लात रखकर खड़ा हो गया था और फिर इसी कैंची से उसने मम्मी की नाक काट दी। लड़ाई कर रहे थे पापा मम्मी से। मम्मी से क्या किया पापा ने? पापा ने नाक काट दी। नाक काट दी और मारपीट भी करी थी? किसकी मारपीट कर रहे थे? मम्मी की। मम्मी की मारपीट कर रहे थे। फिर आपने किसको फोन लगाया? मौसी को। मौसी को। पुलिस हैरान थी कि आखिर कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। आखिर कोई अपनी पत्नी को जानवरों की तरह कैसे काट सकता है। और फिर जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। अस्पताल में भर्ती पूनम तोमर की खौफनाक कहानी 10 साल पहले शुरू होती है, जब उसकी शादी मालनपुर के पास रहने वाले धर्मेंद्र तोमर से होती है। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन जल्द ही धर्मेंद्र का चेहरा बेनकाब हो गया। पूनम को पता चलता है कि धर्मेंद्र शादीशुदा है और उसने धोखे से शादी की। पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। धर्मेंद्र शराब पीकर मारपीट करने लगा और जब पूनम को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो मायके आ गई। पूनम 3 साल से मायके में रह रही थी। एक दिन पहले ही मायके वाले ससुराल वालों से बातचीत कर उसे दोबारा छोड़कर आए। लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात में धर्मेंद्र शराब पीकर घर आता है और पूनम से झगड़ा करने लगता है। दोनों के बीच विवाद बढ़ता है, जिसके बाद धर्मेंद्र नाराज होकर अपनी मां के घर चला जाता है और जब दोपहर में वापस लौटता है तो जैसे उसके सिर पर खून सवार था। घर आते ही पूनम से झगड़ा करने लगता है। पूनम को बेरहमी से पीटने लगता है। घर में मौजूद बेटी डर के चलते चुपचाप खड़ी रही। पूनम कराह रही थी, बेटी सिसक रही थी, लेकिन उस हैवान को कोई रहम नहीं आया। इस दौरान वो पास में ही पड़ी कैंची उठाता है और पूनम की नाक को काट देता है। रात में गाली गोली दे के फिर अपनी माँ के पास चला गया। इसकी माँ ग्वालियर रहती। इनकी माँ का कहना यह है कि ये बहू रहेंगी घर पे तो मैं नहीं रहूंगी। तो इनके घर माँ के यहाँ चला गया। वहाँ दारू पी के फिर रात में उन्होंने वहीं कुछ रुक गया। फिर सवेरे आया 12 बजे दारू पी के। फिर दारू पी के आया तो बाहर खचोड़ के उसकी नाक काट दी। हाँ, देख लो आपने लोगों ने खुद देखा। घर के अंदर ये बच्ची थी बस, और कोई नहीं। और फिर हमें इसने फोन लगाया, फिर फोन छुड़ा लिया। पुलिस को पूनम के स्वस्थ होने का इंतजार है ताकि वो उसके बयान दर्ज कर सके।
लेकिन परिवार और मासूम बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ, एक महिला है पूनम तोमर, पत्नी धर्मेंद्र तोमर, निवासी भारत मार्केट, थाना महाराजपुरा की, 108 एम्बुलेंस के जरिए जीएच अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती हुई है, जिसके अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में पाया गया है कि उसके द्वारा बताया है उसके पति धर्मेंद्र तोमर से विवाद हो गया था। उनमें आपसी घरेलू विवाद चल रहा था, तो शराब के नशे में उसने कैंची जैसे कुछ हथियार से उसकी नाक पर वार कर दिया, इससे उसकी नाक कट गई है। प्रथम दृष्टया जैसा उसके बताए अनुसार संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है। एक मां का चेहरा जिसे पति ने कैंची से 2 टुकड़े कर दिए, एक 5 साल की मासूम बेटी अपने पापा को मम्मी की नाक काटते हुए देख रही है, और एक सवाल, क्या इंसानियत इतनी मर चुकी है? क्या ये सिर्फ शराब के नशे में की गई हैवानियत है, या फिर उस हैवान के अंदर धधक रही नफरत की आग जिसने इस दरिंदगी को जन्म दे दिया? दरिंदे को कानून सजा देगा, लेकिन क्या वो जख्म कभी भर पाएंगे जो 7 साल की मासूम बच्ची को मिले हैं? क्या उस पूनम को वाकई में इंसाफ मिलेगा जिसने सिर्फ एक खुशहाल परिवार की उम्मीद रखी थी, और एक कैंची से न केवल उसकी किस्मत को बल्कि उसके हर सपने को काट दिया गया? जुर्म की वारदात संगीन ना हो, लेकिन इसके पीछे छिपे दर्द की कहानी बेहद गंभीर है। हैवानियत भयानक है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट।